री नीट के इस एग्जामिनेशन में जो कि जून के मंथ में हुआ था, इस बार एक क्वेश्चन बिल्कुल आपके क्लास नोट से रिवाइज हुआ है जो कि टू लेंसेज प्रॉब्लम पर बेस्ड है। लुक एट द क्वेश्चन। सिस्टम ऑफ द टू लेंसेज L1 and L2. These two lenses have the focal length plus 10 centimeter and minus 10 centimeter. Now an object is placed in front of this convex lens by a distance of 30 centimeter. The two lenses are separated by distance of 3 centimeter. You have to find what is the location of the final image for this concave lens. Means you have to determine position of the second image basically. So जब भी टू लेंसेज प्रॉब्लम होती है तो हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि हम दोनों लेंसेज के लिए साइन कन्वेंशन चेंज कर देते हैं। ये पहली चीज। दूसरी चीज, द फर्स्ट इमेज फॉर्म बाय द फर्स्ट लेंस विल सर्व लाइक द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस। यानी पहली लेंस ने जो इमेज बनाया होगा, पहली इमेज, वो दूसरे लेंस के लिए एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट सर्व करेगी। और जरा देखते हैं कि सेकंड इमेज कहां बनेगी। पहले हम लोग फर्स्ट इमेज को लोकेट करते हैं। सो लोकेशन ऑफ द फर्स्ट इमेज फॉर दिस कॉन्वेक्स लेंस निकालते हैं पहले। लोकेशन ऑफ फर्स्ट इमेज। अगर मैं फर्स्ट इमेज को लोकेट करना चाहता हूं तो आपको पता है लेंस का फॉर्मूला क्या होता है। लेंस का फॉर्मूला 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करें तो लोकेशन ऑफ इमेज मिल जाएगी v इक्वल्स uf अपॉन u प्लस f। सो प्लेसिंग द वैल्यू यू विल गेट v इक्वल्स u की वैल्यू क्या जरा बताइए, -30 है ना। तो -30 into what is the focal length? Focal length is +10, okay, upon -30 plus 10। आपको मिलेगा ये आंसर, ये देखिए जरा बनेगा -300 अपॉन ये बनेगा -20। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। 15 सेंटीमीटर पे आपकी इमेज बनेगी। बात सही है क्या? तो फर्स्ट इमेज बनेगी 15 सेंटीमीटर पर। मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों लेंसेज के बीच में डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है तो जो इमेज बन रही होगी वो यहां से दूसरे लेंस से 12 सेंटीमीटर बन रही होगी। और जरा इमेज को लोकेट करते हैं। पहले मैंने इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे लिया। ये लाइट रे लेंस पर स्ट्राइक होती है और कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्ज कर देता है। ये लाइट रे कुछ इस तरीके से जा रही होती है, रास्ते में लेंस आ जाता है और ये लाइट अगर दिखाएं तो लाइट इस तरफ जा रही होती है। ये इसकी पहली इमेज बन जाती है ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये इसकी पहली इमेज फॉर्म हो रही है। ये फॉर्म हो रही है कॉन्वेक्स लेंस से 15 सेंटीमीटर पर। तो अगर कॉन्वेक्स से 15 बन रही है तो जरा बताओ कॉनकेव से कितने बन रही होगी। तो कॉनकेव के लिए ये बन रही होगी 12 सेंटीमीटर पर, बिकॉज इनके बीच का जो गैप है वो है 3 सेंटीमीटर। अब एक काम कर लेते हैं, इस कॉनकेव लेंस के लिए ये जो पहली इमेज बनी है ये एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट सर्व करेगी। तो हम लोग एक काम करते हैं, निकालते हैं लोकेशन ऑफ द इमेज फॉर द कॉनकेव लेंस। सो लोकेशन ऑफ इमेज फॉर द कॉनकेव लेंस, यानी हम सेकंड इमेज निकालने जा रहे हैं फॉर इमेज I2। अगर हम लोग लिखते हैं, बताओ u की वैल्यू क्या होगी। u की वैल्यू है +12, राइट। और फोकल लेंथ है -10। v आप फाइंड कर सकते हैं। जरा देखिए क्या मिलेगा आपको। लोकेशन ऑफ इमेज v इक्वल्स, फिर से वही सेम फॉर्मूला, uf अपॉन क्या करेंगे, u प्लस f। ये आपको क्या मिलेगा जरा देखिए। तो u की वैल्यू है +12, 12 इंटू f इज -10 अपॉन क्या करेंगे, u प्लस f, यानी 12 - 10। जरा बताएं क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 2। इसको आप जरा कट करें तो ये आपका आंसर आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। माइनस साइन का मतलब है जो सेकंड इमेज बन रही होगी कॉनकेव लेंस के थ्रू वो बन रही होगी लेफ्ट साइड में। यानी ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है इसकी जो इमेज बन रही होगी कॉनकेव लेंस से इस तरफ बन रही होगी, कितने पर, 60 सेंटीमीटर पर। कहीं यहां बन रही होगी, इस तरफ बन रही होगी। ये लाइट रे क्या होगी, ये लाइट रे यहां से ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी और डाइवर्जिंग रे को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो कुछ यहां पर इमेज बन रही होगी। ये जो लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई है यही इसकी सेकंड इमेज की लोकेशन है, 60 सेंटीमीटर पर टू द लेफ्ट साइड। सो आंसर हमारा क्या है, second image will be formed by distance of 60 centimeter to the left side of the concave lens. Thank you.